नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, सांसद पप्पू यादव ने झारखंड मुख्यमंत्री से मांगी Z+ सिक्योरिटी। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने झारखंड सरकार से Z+ सुरक्षा मांगी है। सुरक्षा की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेटर लिखा है। पत्र में सांसद ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है लगातार हत्या की धमकी दे रहा। मैं बिहार, झारखंड सहित देश विदेश के अपराधियों और शराब माफियाओं के निशाने पर हूँ। राजनीतिक कारणों की वजह से ना तो केंद्र और ना ही बिहार सरकार सुरक्षा दे रही है। मैं अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हूँ। जब से 18वीं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, तब से मुझे और मेरे परिवार को भारी खतरा हो चुका है। अगली खबर, झारखंड में भी 2 दिनों तक कपकपाएगी ठंड। 19 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। रांची सहित झारखंड का तापमान एक बार फिर से गिरने लगा है। इसके साथ कनकनी भी बढ़ चुकी है। राज्य के अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे आ चुका है। वहीं एक बार फिर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में गुमला का न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। बता दें कि रांची के न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। अगली खबर, सरायकेला में जमींदोज हुई 3 मंजिला बिल्डिंग। हादसे के पहले ही लोगों ने निकाल लिया था सामान। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में एक जर्जर 3 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इस बिल्डिंग में 16 फ्लैट थे। घटना के पहले ही लोगों ने अपने घर का सामान बाहर निकाल लिया था। इस वजह से जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। यह बिल्डिंग टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टायो सेल्स रोल्स मिल के आवासीय परिसर थी। अगली खबर, विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा 3 फरवरी को है और इसको लेकर रांची शहर के सभी मूर्तिकार प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। पीस रोड, पुरानी रांची, धड़पकना, हरमो, हिनू, रातू रोड, मधुकम एवं अन्य जगहों पर माता रानी की मूर्तियां बनाई जा रही है। इस वर्ष भी विभिन्न समितियों द्वारा भव्य पूजन पंडाल का निर्माण किया जा रहा। पीस रोड के मूर्तिकार आलिक पाल ने बताया कि 300 से अधिक मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा। अधिकांश मूर्तियां थीम आधारित है। बच्चों को शिक्षा देती दरबार में हंस रूपी सिंहासन, समुद्र के बीच शिवजी के हाथ पर बड़े शंख पर विराजमान मां सरस्वती भक्तों को आशीर्वाद देने वाली है। अगली खबर, 8 राज्य के 227 खिलाड़ियों की शतरंज प्रतियोगिता। चाईबासा में आयोजित 5वीं नवीन कुमार सिन्हा मेमोरियल ऑल इंडिया ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में झारखंड के देवाजन सिन्हा ने शानदार जीत हासिल की। सेंट जेवियर वेलफेयर सेंटर में हुई इस एक दिवसीय प्रतियोगिता में 8 राज्य से आए 227 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 87 अंतर्राष्ट्रीय रेटेड और 150 अंडर 15 खिलाड़ी शामिल थे। प्रतियोगिता में देवांजन सिन्हा ने 9 में से 8 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर हिमन गुस्सेन 8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अगली खबर, रांची यूनिवर्सिटी में नीट वेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है। 25 विषयों में 299 पदों पर नीट वेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है। फर्स्ट फेज में 15 विषयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था। वहीं सेकेंड फेज में 10 विषयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसका शेड्यूल यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा तैयार कर लिया गया है, जिसे 1-2 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर, सिरसा चक्रधरपुर क्रिकेट टीम की शानदार जीत। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित 9वीं अशोक कुमार जैन जिला नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता में सिरसा चक्रधरपुर ने अपना दमखम दिखाया। चाईबासा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए अंतिम क्वार्टर फाइनल में सिरसा ने चाईबासा क्रिकेट क्लब को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करने वाली सिरसा के सामने चाईबासा ने 30 ओवर में 6 विकेट पर 179 रन बनाए। अगली खबर, ऊर्जा निगम के खाते में 47 करोड़ रुपए वापस करवाएगी एसआईटी। कई खातों में फ्रीज करवाई रकम। रांची ऊर्जा निगम और पर्यटन निगम के खातों से 107 करोड़ रुपए फर्जी खातों में भेजे जाने के मामले की जांच कर रहा सीआईडी जल्द ही फ्रीज करवाई गई राशि विभाग के खाते में वापस करवाएगा। सीआईडी की एसआईटी ने करीब 47 करोड़ 96 लाख 38 हजार रुपए विभिन्न खातों में फ्रीज करवाई है, जिसे कानूनी प्रक्रिया के तहत ऊर्जा विभाग के खातों में वापस करवाई जाएगा। इस पूरे प्रकरण की जांच एटीएस के एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व वाली एसआईटी कर रही है। एसआईटी ने इस केस में अब तक करीब 1 करोड़ 83 लाख 20 हजार 300 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। अगली खबर, हाईकोर्ट ने मैया सम्मान योजना पर अब तक खर्च की गई राशि की मांगी पूरी जानकारी। झारखंड हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मैया सम्मान योजना के खिलाफ अब तक खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पारित आदेश में सरकार से पूछा है कि मैया सम्मान जैसी योजना में सरकार
कितने लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रही है और इस पर कितनी राशि खर्च की गई है। राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं एवं 9वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है। अब 11 फरवरी से होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। 8वीं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था। 9वीं के बाद मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड निर्धारित तिथि 25 जनवरी से नहीं हो रहा। जैक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद खाली रहने के कारण परीक्षाओं को लेकर इस तरह की स्थितियां सामने आई है, क्योंकि परीक्षा से संबंधित सभी तरह की गोपनीय जानकारी जैक अध्यक्ष को होती है। अगली खबर, हाईकोर्ट ने कहा कि विधवा पेंशन आवंटित नहीं हो रहा, लेकिन चुनावी वादे पूरे करने के लिए खाते में पैसे दिए जा रहे। बैंकों में नकद राशि भेजे जाने का ब्यौरा दे सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने एक विधवा महिला का वैध और सरकार की ओर से स्वीकृत 3 साल से बकाया भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने कहा कि एक तरफ सरकार विधवा के 18 लाख बकाया भुगतान के लिए राशि आवंटित नहीं कर रही है, दूसरी तरफ चुनाव के वादे पूरा करने के लिए लोगों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जा रहा। कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दाखिल करके चुनाव में मैया सम्मान योजना और अन्य वादे पूरे करने के लिए बैंकों में सीधे नकद राशि भेजे जाने का ब्यौरा मांगा है। अगली खबर, फिनलैंड की कंपनी झारखंड की इस परियोजना में 24,000 करोड़ करेगी निवेश। करीब 2 लाख को मिलेगा रोजगार। बता दें कि पाकुड़ में फिनलैंड की कंपनी सोप्टा के सीईओ सुनील कुमार सिंह ने सर्किट हाउस में झारखंड के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव से मुलाकात की। उन्होंने अपनी टीम के साथ झारखंड से हर्ब्स यानी जड़ी बूटी और अन्य प्रकार के मेडिको एग्रीकल्चरल उत्पाद सीधे यूरोप के बाजारों में पहुंचाने के प्रोजेक्ट को लेकर मुलाकात की। इससे राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है। अगली खबर, 34 नगर निकायों में ओबीसी सर्वे का काम पूरा। पिछड़ा आयोग करेगा अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य के सभी नगर निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण करवाया जा रहा। जानकारी मिली है कि 34 नगर निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। अब दावा आपत्ति के लिए आम सूचना निकाली गई है। संबंधित निकाय की जनता 1 सप्ताह में इस सर्वेक्षण पर किसी प्रकार का दावा और आपत्ति संबंधित जिले एवं नगर निकाय में दे सकती है। इधर पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और अधिकारी सभी जिलों के पदाधिकारी के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें सर्वेक्षण का कार्य की समीक्षा की जाएगी। अगली खबर, चाईबासा जिले में 26,654 परिवारों को मिलेगा आवास। पश्चिमी सिंहभूम जिले में झारखंड के भू राजस्व मंत्री परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि अबू आवास योजना से जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10,044 आवास स्वीकृत हुए। 2024-25 में 21,030 लाभुकों को आवास देने का लक्ष्य है। 17,000 आवास को स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 2024-25 में 5,624 लाभुकों को आवास देने का लक्ष्य है। अगली खबर, झारखंड में चालू वित्त वर्ष में अब तक 13 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में झारखंड के 724 खरीद केंद्रों से अब तक 13 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीद की गई है, अधिकारियों ने जानकारी दी। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक के दौरान ये आंकड़ा सामने आया। समीक्षाधीन वित्त वर्ष में 60 लाख क्विंटल धान की खरीद के लक्ष्य के साथ 15 दिसंबर से खरीद शुरू हुई थी। बयान के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि 25 जनवरी तक राज्य भर के 724 खरीद केंद्रों से कुल 13 लाख क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। खरीद सत्र के लिए सीमित समय को देखते हुए लक्ष्य हासिल करने के लिए शेष 75 केंद्रों को सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा। अगली पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीबीएसई पैटर्न पर चलने वाले इन विद्यालय में नामांकन के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से फॉर्म भरे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूरी तरह सीबीएसई पैटर्न पर चलाए जाते हैं। वर्तमान में संचालित 80 स्कूलों से 4,496 तक बढ़ाने की योजना है। इन विद्यालयों में शिक्षा विभाग के द्वारा आधारभूत संरचना से लेकर योग्य शिक्षकों के चयन तक में खास ख्याल रखा जाता है। अगली बार फिटजी के सेंटर बंद होने से बच्चों एवं अभिभावकों को झटका, करोड़ों रुपए डूबे। पूरे देश भर के फिटजी के सेंटर रातों रात बंद हो गए। वहीं राजधानी में भी फिटजी के दोनों सेंटर बंद हो गए। इससे राज्य के हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। यह खबर ऐसे समय में आई जब आईआईटी जेईई की परीक्षा चल रही है। फिटजी केंद्रों के अचानक बंद होने से कई विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को झटका लगा है। ये लोग लाखों रुपए की फीस का भुगतान कर चुके हैं। अभिभावकों को समझ में नहीं आ रहा कि अब बच्चों की आगे की पढ़ाई कैसे होगी। कोचिंग सेंटर को जो एडवांस फीस दी गई है उसका क्या होगा। रांची में फिटजी के दोनों सेंटर बंद होने से अभिभावकों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं।
अगली खबर राज्य में सिरम टोली सरना स्थल को बचाने के लिए होगा उलगुलान। सिरम टोली चौक स्थित केंद्रीय सरना स्थल में विभिन्न आदिवासी संगठनों एवं सामाजिक अगुवा लोगों के नेतृत्व में बैठक की गई। बैठक में आदिवासी समुदाय के धार्मिक स्थल के तौर पर जाना जाने वाला केंद्रीय सरना स्थल पर विकास के नाम पर हो रहा सरकारी अतिक्रमण पर आक्रोश और विरोध जताया गया। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि फ्लाईओवर बनाने के बहाने पथ निर्माण विभाग आदिवासी समाज के धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ करके हमारी भावना को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर विद्यालय स्तर पर बांटे जाएंगे सहायक आचार्य के लिए सृजित 345 पद। रामगढ़ जिले में प्रारंभिक शिक्षा को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन ने कार्य आरंभ कर दिया है। डीसी चंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक की गई और इस दौरान डीएससी संजीत कुमार के द्वारा जानकारी दी गई कि विभागीय निर्देशा मुताबिक रामगढ़ जिला के लिए सहायक आचार्य के वर्ग 1 से 5 के लिए 345 एवं वर्ग 6 से 8 के लिए 429 पदों का सृजन किया गया है, जिसके विरुद्ध पूर्व में वर्ग 1 से 5 तक के लिए सृजित कुल 345 पदों का प्रत्यर्पण किया जाना है। अगली खबर लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी उग्रवादी लवकेश के घर की कुर्की जब्ती की। 5 लाख का इनामी जेजेएमपी जोनल कमांडर लवकेश गंझू उर्फ लवकेश के अस्थायी निवास स्थान बालूवार टोला बालूमाथ में छिपा दोहर थाना पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। लवकेश झारखंड के सबसे वांछित नक्सली कमांडरों में से एक है और उस पर छिपा दोहर थाना क्षेत्र में कई गंभीर मामलों में शामिल होने का भी आरोप है। लवकेश के खिलाफ छिपा दोहर थाना कांड संख्या 8/2022 के तहत मामला दर्ज है। उस पर दहशत फैलाने, जबरन वसूली करने और सुरक्षा बलों पर हमले जैसी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की तेजी है, 76,200 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 200 अंक चढ़ा। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में बढ़त। शेयर बाजार में 28 जनवरी को बढ़त देखने को मिल रही। सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 76,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 200 अंक की तेजी है। ये 23,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बता दें कि सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिल रही। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में भी बढ़त देखने को मिल रही है।